जय हिंद दर्शकों, मैं हूं फुरकान खान और आप देख रहे हैं बरेली टुडे। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज 28 मई को नई संसद का उद्घाटन हो चुका है। इतने विवादों के बाद भी बीजेपी सरकार ने या मोदी सरकार ने विपक्ष की नहीं सुनी और खुद ही उसका उद्घाटन किया। देखने वाली बात दिलचस्प ये थी कि जिन लोगों को वहाँ मौजूद होना चाहिए था, जैसे कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, वो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। मौजूद होना तो दूर रही, उन लोग को उद्घाटन के लिए न्योता तक नहीं दिया गया, बल्कि और साधु संतों को न्योता दिया गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मंत्रिमंडल से ज़्यादा यहाँ पे साधु संत नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों, ये दो तस्वीरें आपके सामने है, जो कि ऊपर वाली तस्वीर और नीचे वाली तस्वीर में कितना फर्क नजर आ रहा है। ऊपर वाली तस्वीर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम की, जो कि संसद की है। इसमें इस तस्वीर में सभी मंत्रीगण नजर आ रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर आज की है, यानी कि 28 मई की, इसमें एक भी मंत्री या राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य नजर नहीं आ रहा है, बल्कि सब साधु संत नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस उद्घाटन से ऐसा लगता था कि किसी राष्ट्रपति भवन का नहीं, बल्कि किसी अपनी पर्सनल बिल्डिंग का इसका उद्घाटन हो रहा है, क्योंकि इसमें साधु संत ज्यादा नजर आए। और शायद मोदी जी का ये एजेंडा 2024 के लिए काम करेगा, हिंदू तत्व काम करेगा। उन्होंने ये दिखा दिया कि इसकी शुरुआत संसद भवन से हो रही है। दर्शकों, जैसे कि आप एक वीडियो देखी कि इसमें कैसे एक राजा की तरह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आगे साधु और पीछे साधु और बीच में खुद प्रधानमंत्री अपने आप को राजा की तरह घोषित करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले ये वीडियो देखिए। पहले देखिए किस तरह से हाथ में सेंगोल लिए आगे साधु पीछे साधु प्रधानमंत्री जो हैं वो जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के आसीन की तरफ। जैसे आपने वीडियो देखा कि इसमें जैसे कि एक राजा बीच में चलता है, पीछे प्रजा होती है, आगे प्रजा होती है, बीच में राजा होता है। ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री अपने आप को राजा की तरह यहाँ पे घोषित करना चाह रहे थे और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। दर्शकों, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद से भाषण दे रहे थे और लोकतंत्र की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। पहलवान खिलाड़ियों को सड़क पर खींच कर बुरी तरह से डिटेन किया जा रहा था, उनको बुरी तरह धक्के दिए जा रहे थे और गाड़ियों में भूसे की तरह भर के उनको दूसरी जगह छोड़ा जा रहा था। उनको अपनी हक की आवाज़ तक नहीं उठाने दी जा रहे थे। और उधर नई संसद भवन में प्रधानमंत्री लोकतंत्र की बात कर रहे थे, जबकि लोकतंत्र की हत्या आपके सामने, आपके पास, आपसे कुछ ही दूरी पर हो रही थी, जंतर मंतर पर। जैसे कि दर्शकों, आप ये वीडियो देख सकते हैं कि एक तरफ तो मोदी जी नई संसद भवन में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पहलवानों के साथ इतना बुरा हो रहा है, उन्हें जमीन पर घसीटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। तो दर्शकों, देखा आपने बीजेपी का दौरा चरित्र। आपको शायद याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण दे रहे थे और नारी शक्ति का व्याख्यान कर रहे थे, नारी शक्ति को ताकत देने की बात कर रहे थे, तब दूसरी तरफ गुजरात में बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी हत्या आरोपी, उनको संस्कारी कहकर छोड़ा जा रहा था। यही दौरा चरित्र बीजेपी का हमेशा सामने आया और यही अब सामने आया है कि जब संसद भवन में प्रधानमंत्री लोकतंत्र की बात कर रहे थे, तब जंतर मंतर पर लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। दर्शकों, जैसे कि आप सब लोगों ने यह भी देखा होगा कि हर धर्म के पंडित मौलाना बनाए गए और उनसे अपने अपने धर्म की तिलावत करवाई गई, जैसे कि कुरान की तिलावत, बाइबल की तिलावत, जो भी जिस धर्म से था उस धर्म की उससे तिलावत करवाई गई। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सारी चीज़ों को रखकर, लोकतंत्र को रखकर, कानून को एक तरफ रखकर सब किया गया। विपक्ष का मतलब ये नहीं था कि भाई संसद में नहीं जाकर, विपक्ष का कहना तो सिर्फ इतना था कि इसका हकदार जो है राष्ट्रपति होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री से ऊंचा पद राष्ट्रपति का होता है, तो राष्ट्रपति को ही उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन हमारी मोदी सरकार और मोदी जी खुद जिद पर आ गए, उन्होंने खुद इसका उद्घाटन किया। और दर्शकों, दूसरी बात, जैसे कि आप जानते हैं कि उद्घाटन के मौके पर एक 75 रुपए का नया कॉइन चलाया गया है। तो मैं मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूं कि 5 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का दुकानदार लेना नहीं चाहता। जब कोई 10-5 सिक्के इकट्ठे लेकर दुकानदार के पास जाता है तो वो सौदा देने से इनकार कर देता है। लेकिन आपने 75 रुपए का सिक्का एक साथ मतलब 75 रुपए का सिक्का लॉन्च कर दिया मार्केट में, जिसको दुकानदार एक सिक्के से ज़्यादा लेगा ही नहीं। और जब 5 के और 10 के सिक्के एक साथ, वो 10-5 सिक्के नहीं लेता, 10 एक साथ 10-5 कोई नहीं लेता है,
तो ये 75 रुपए का सिक्का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसमें भी देश की जनता के नुकसान होगा। आपके फैसले इस तरह से अचानक होते हैं बगैर किसी सलाह बगैर किसी एडवाइस की, जैसे कि एक मोहम्मद तुगलक राजा था, वो ऐसे बिना पूछे अपने फैसले लेता था और जनता को उसमें नुकसान होता था। एक बार तो ऐसा हुआ था कि उसने अपनी राजधानी बदलने का इरादा कर लिया, दिल्ली से लेकर दौलताबाद के लिए अपनी सारी सेना और सारे लोगों को लेकर पैदल ही चल दिया, लेकिन दिल्ली और दौलताबाद की दूरी काफ़ी होने के कारण रास्ते में आधी से ज़्यादा सेना मर गई। जब उसने देखा कि वहाँ की आशोभा सही नहीं, फिर वह दौलताबाद से दिल्ली वापस लौटा और कुछ लोग रास्ते में फिर मर गए। इसी तरह से एक बार उसने ऐसी बेवकूफ़ी का काम किया था कि अपने राज्य में चमड़े के सिक्के चलाए थे। आधे चमड़े के सिक्के चलाए कोई बात नहीं, लेकिन उस पर कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह या फिर कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं लगाया था जिससे कि पहचान रहे कि असली है या नकली है। जब चमड़े के सिक्के मार्केट में आए, बाजार में आए, तब लोगों ने उसको खुद बनाना अपने घरों पे शुरू कर दिया। इसमें भी मोहम्मद तुगलक ने मार खाई और आखिर में क्या हुआ कि उन सिक्कों को मोहम्मद तुगलक को बंद करना पड़ा। तो ठीक वैसी सिचुएशन आज हमारे देश के सामने है। देश के प्रधानमंत्री कोई भी निर्णय अचानक ले लेते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो 75 रुपए का सिक्का हो। दर्शकों, खबर कैसी लगी? खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।